चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज हम जानेंगे इंटर क्लास के इतिहास के बारे में। इतिहास आज हम पढ़ेंगे इंटर क्लास के। देखिए, इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे। सब लोग आप क्या कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड का 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है ये सब, ठीक है। जो नहीं भी देने वाले हैं उनके लिए भी, यानी कोई भी स्टूडेंट हमारा इस क्लास को पढ़ सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता से चलेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया। हम पहले इंट्रोडक्शन देते क्लास के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन काल पढ़ेंगे, प्राचीन काल इतिहास, सिंधु सभ्यता, बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इन सभी के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी भी ले लीजिएगा, कलम भी ले लीजिएगा। हमारे जितने भी हम बोलेंगे, जितने भी हम पढ़ाएंगे, उस सभी शब्दों को, बातों को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। हम समय अधिक व्यर्थ नहीं करते हैं। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे भी और बढ़िया बढ़िया बातों को भी हम सीखेंगे। चलिए पहले कुछ बातों को हम जान ले। पहले बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहो, बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहो दोस्त। कब स्टडी टेबल से ऑफिस टेबल मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। देखिए, हम जब तक अपने मंजिल की तरफ नहीं फोकस करेंगे, जब तक अपने लक्ष्य की ओर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हमेशा हम टेबल पर बैठे रहेंगे, कभी भी ऑफिस टेबल हमें प्राप्त नहीं होगी। दिल में 10 बार दोहराइए, दिल में 10 बार दोहराइए, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन जो चाहिए उसे हासिल करके रहूंगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस को अपने गोल पर करो, किसी के बातों पर निर्भर मत रहो। चलिए अब अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बुक सब किसी के पास होगा। चलिए आज हम जानेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में हड़प्पा सभ्यता और पुरातत्व इन सब के बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम परिचय देख लें इनका। चलिए आज हम जानेंगे हड़प्पा और पुरातत्व के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, पुरातत्व के यानी पुरातत्व। चलिए इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम जाने इसका। तो देखिए, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम कौन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्रारंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। देखिए, विश्व में 4 सभ्यताएं हैं। विश्व में कितने सभ्यताएं हैं, विश्व में कितने सभ्यताएं हैं, तो 4 सभ्यताएं हैं। तो उन 4 सभ्यता में से एक सभ्यता है सिंधु सभ्यता, जो नदी के तट पर क्या हुई थी, नदी के तट पर विकसित हुई थी। कहां पर विकसित हुई थी, तो नदी के तट पर।
तो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, आप लोग को ये जानना जरूरी है। तो रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी के तट पर? तो रावी नदी। या किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे। ठीक है, तो देखिए सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यह नदी के तट पर ही विकसित हुई। और यह 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। पूरे विश्व में, हमारे पूरे विश्व में, यानी पूरे हमारे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कितनी सभ्यताएं हैं? 4 सभ्यताएं हैं, जिसमें से एक सभ्यता कहाँ पर है? तो भारत में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडिया में पड़ता है। उस सभ्यता का नाम क्या है? उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता इसको कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम इसको बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आप लोग को इस तरह से इतिहास हम पढ़ा देंगे कि आप इतिहास की रचना कर देंगे। महाभारत, रामायण कहानी, कथा कहानी का नहीं, आप हमारे इतिहास को समझ लीजिएगा। आया समझ में? इतिहास इस तरह से हम पढ़ा देंगे। चलिए आगे देखिए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। यानी कहने का मतलब यहाँ पर नगर, कहने का मतलब जहां पर सभी सुविधा, जहां पर सब सुख सुविधा संपन्न होता है, जहां पर सब सुख सुविधा संपन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? नगरीय सुविधा कहते हैं। जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, यानी हर चीज का व्यवस्था हो, उसे ही क्या कहते हैं हम? नगरीय सभ्यता। सब कहां पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में था। सब कहां पर था? सिंधु घाटी सभ्यता में था। आज समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानगार था, अनागार था, और भी था। उसमें पक्की सड़कें थी, चबूतरा था, और भी चीज था। स्नान घर था, स्नान घर था, नहाने वाला, शौचालय की भी व्यवस्था था। कहां पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सब प्राप्त कहां था? सिंधु घाटी सभ्यता में। आज से कितना पुराना बात है? तो 5000 ईसा पूर्व पहले की बात है। कितना पुराना बात है? तो 5000 वर्ष पहले की बात है कि एक हड़प्पा सभ्यता होता था जो विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता था। वहां पर हर सुख सुविधा संपन्न था। इस सब के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। आज समझ में? जो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुआ था। देखिए हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग नदी के किनारे ही क्यों अपने घर द्वारों को बनाए, वहीं पर क्यों बस गए? तो देखिए बसने का कारण यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदी के तट था, फसल, इसलिए लोग बसे क्योंकि फसलों को उत्पादन करने में कोई दिक्कत न हो। फसलों को उत्पादन करने में कोई दिक्कत न हो। आज समझ में? सिंचाई करने में, यानी पानी को खेतों में पटाने में कोई दिक्कत न हो। पशुओं को पानी की आवश्यकता पड़ती तो उसको नहलाने धोआने, इसका कोई दिक्कत न हो। एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए लोग जाते थे, इसमें कोई दिक्कत न हो। इन सब सुख सुविधा देखकर लोग क्या किए? हड़प्पा सभ्यता के लोग नदी के किनारे बस गए। इस सब सुख सुविधा देखकर लोग क्या किए? हड़प्पा सभ्यता के लोग कहां बस गए? नदी के किनारे बस गए। तो इसीलिए कहा जाता है सिंधु सभ्यता के लोग नदी के किनारे बसे थे। यहां तक किसी को दिक्कत? इतिहास छोड़िए ना, बहुत हम पढ़ाते हैं इतिहास। चलिए बाबू आगे देखिए। तब तक बोर्ड अपना क्लीन हम कर लें। चलिए और इंट्रोडक्शन जानिए।
इतिहास रचने लगिएगा, पढ़िएगा हमारे पास। तो आगे देखिए, पुरातात्विक विदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। देखिए, जो पुरातात्विक विद है यानी इतिहासकार है, सबसे पहले हड़प्पा का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? हड़प्पा का। तो हड़प्पा का खोज कब किए थे? तो 1921 में किए थे। 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में किसने किया था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किसने खोज किया था? दयाराम साहनी। किसने खोज किया? दयाराम साहनी ने खोज किया था। चलिए, तो देखिए, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान भारत में था। 1921 में पाकिस्तान कहाँ था? तो भारत में था। उस समय कहाँ था? भारत में। 1947 में भारत आजाद हुआ। कब आजाद हुआ भारत? 1947 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। और 1947 में भारत क्या हुआ? दो टुकड़ा में बटा गया। दो टुकड़ा में बटा गया। एक का नाम दिया गया पाकिस्तान और एक का नाम दिया गया इंडिया। तो देखिए, भारत के दो भागों में बांट दिया गया। कब? तो 1947 में। रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज था, इन्होंने बांटा था, और इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को कहा गया रेडक्लिफ लाइन, यानी रेडक्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, तो ये बात हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत में। पहले प्राचीन भारत जाने, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, जब उस समय पढ़ाएंगे भारत के बारे में न, तो ये सब बात हम बतलाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले का खोज क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का। किसका खोज हुआ? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का। देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, हम जानेंगे। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। हड़प्पा पंजाब के किस जिला में है? हड़प्पा मंगटोमरी जिला में क्या पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है। तो हड़प्पा, ये जो पंजाब है, ये पंजाब पाकिस्तान पड़ता है। पंजाब भी पाकिस्तान में और भारत में है। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा के पश्चात पुरातात्विक विदों ने, जब हड़प्पा का खोज हो गया, हड़प्पा के बाद जब हड़प्पा का खोज हो गया, तो उसके बाद बहुत से स्थानों को खोजा गया और नगरों को खोजा गया। जैसे मोहनजोदड़ो, इसके बाद मोहनजोदड़ो खोज हुआ। मोहनजोदड़ो किसका खोज हुआ? मोहनजोदड़ो, चंदहोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, इस सभी नगरों का क्या होता गया? धीरे धीरे खोज होता गया। ऐसा समझ में, इन सभी नगरों का धीरे धीरे खोज होता गया। आगे देखिए, ये जितने भी सभ्यताएं थी, ये सभी सभ्यताएं कौन सा आकार के थी? तो त्रिभुजाकार थी। तो हड़प्पा सभ्यता कौन से आकार की थी? तो त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता कौन सा आकार का था? तो त्रिभुजाकार, यानी ऐसी वो सभ्यता थी। आज समझ में, ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। देखिए, प्रारंभिक का मतलब यानी शुरुआती। भारतीय सभ्यता यानी भारतीय संस्कृति सभ्यता का शुरुआती यानी आरंभ में जो नगर था वो था, यानी शुरुआत में वो नगरे का खोज हुआ, यानी नगर ही बसा था। आया समझ में? यहां पर कोई लिखित साक्ष्य मिला है। देखिए, हड़प्पा में लिखित साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? लिखित साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकेंगे। हड़प्पा में क्या हुआ है? लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों?
क्योंकि यह जो ऐसा लिपि में लिखा हुआ था कि जो हम लोग को समझ में नहीं आता है, हमारे इतिहासकारों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल हम लोग साक्ष्य के आधार पर, केवल हम लोग साक्ष्य के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, साक्ष्य के आधार पर केवल खोजबीन करते हैं। किसका? तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगरें थी उन सभी को हम लोग क्या किए हैं, केवल साक्ष्य के आधार पर कि यहाँ पर ये मिलेगा, वहाँ पर वो मिला है, इस तरह से। आज समझ में? देखिए अब हम क्या करते हैं, अपने बोर्डों को थोड़ा सा क्लीन कर ले। क्या हुआ? कहाँ गया था? चलिए और हम जाने। अब देखिए यहां से सभी सामग्री मिलती थी, सामग्री, सभी वस्तुएं मिलती थी, सामग्री वस्तुएं सभी सामानें भी मिलती थी यहाँ पर। जैसे मन का घाड़ा, हाथी का दांत, गेहूं, चावल, सभी का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। आया समझ में? मेकअप का भी सामान यहाँ पर मिला है, खोजबीन हुआ है। लिपस्टिक का भी खोज हुआ है यहाँ पर, जानते करते हैं वो क्या होता है। चलिए ये हो गया। ये तो हमारा क्या था, परिचय यानी इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं पुरातत्व। क्या जानेंगे हम लोग? पुरातत्व क्या है। देखिए पुरातत्व का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर से जिस वस्तु को खोद कर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। पृथ्वी के अंदर से जिस वस्तु को हम खोद कर निकालते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यानी वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको उसमें से सही चीजों को निकालते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व क्या है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन नगर यानी खोजबीन पुरातात्विक विदों ने किया था, पुरातत्व के माध्यम से। देखिए पूरा का मतलब क्या होता है, देखिए पूरा का अर्थ पहले जानिए। सब मास्टर पढ़ाएगा पुरातत्व आई सब पढ़ा देगा, कुछ भी, लेकिन इसका अर्थ में ही इसका डिफिनेशन छिपा है। इसका अर्थ में बाबू क्या छिपा है, इसका डिफिनेशन छिपा है। किसका? तो पुरातत्व का। आज हम लोग जानेंगे पुरातत्व के अर्थ क्या होता है। सबसे पहले पुरातत्व, देखिए पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। पूरा का मतलब प्राचीन, और तत्व मतलब धातु वस्तुएं। तो प्राचीन तत्व यानी प्राचीन वस्तुओं का खोजबीन को ही हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। प्राचीन तत्वों का खोजबीन को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी वस्तु मिले हैं उसको पुरातत्व हम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन सभ्यता का है। पूरा का मतलब होता है, पूरा एक संस्कृत भाषा से बना है। एक कौन सा भाषा से बना है, संस्कृत भाषा से लिया गया है पूरा। आज समझ में? एक तत्व तो आप जानबे करते हैं, एलिमेंट, जिसमें 114 तत्व पाया जाए। एलिमेंट केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में। 118 हो गया है वर्तमान में, 114 ही आप लोग पढ़े होंगे। आज समझ में? तो देखिए कोई भी वस्तु होता है 118 एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो प्राचीन इसका अर्थ होता है पूरा का। तो चलिए इसका डिफिनेशन जाने हम लोग। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के अंदर से
पृथ्वी के अंदर से जिस वस्तु को खोदकर निकाला जाता है, खोदकर निकाला जाता है और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इसका निरीक्षण करते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। आया समझ में सब किसी का? चलिए आगे देखिए, हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक, इसको थोड़ा सा भय कर लेना। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे पुरातात्विक का उत्खनन। क्या जानेंगे हम लोग? पुरातात्विक उत्खनन। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे पुरातात्विक उत्खनन के बारे में। पुरातात्विक उत्खनन के बारे में देखिए पुरातात्विक उत्खनन क्या होता है? तो किसी स्थल या स्थान पर लंबे समय से खोजबीन को ही हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक उत्खनन कहते हैं। पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उत्खनन मतलब खोदना होता है, किसी वस्तु को खोद कर निकालना, यानी जमीन को खोदना, यानी इतिहासकारों के द्वारा जमीनों को खोदना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक उत्खनन कहते हैं। यानी इतिहासकार के द्वारा पृथ्वी को खोदना, खोदकर प्राचीन वस्तुओं का ढूंढना। ठीक है, आगे देखिए, इससे विभिन्न सभ्यताओं के प्राचीनता का पता चलता है। देखिए पुरातात्विक उत्खनन से क्या होता है? प्राचीन वस्तुओं को पता चलता है, यानी प्राचीन वस्तुओं के बारे में हमें क्या होता है? जानकारी प्राप्त मिलता है पुरातात्विक उत्खनन यानी इतिहासकारों के द्वारा। आया समझ में? आगे देखिए, सबसे पहले पिट रिवर्स महोदय ने पिट रिवर्स महोदय ने 1835 ईस्वी में 1835 से लेकर 1902 ईस्वी तक, गांधी जी को जन्म ना बैठा। देखिए पिट रिवर्स महोदय ने 1835 से 1902 ईस्वी तक पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन के नींव मिस्र में डाली थी। सबसे पहले खोदाई पिट रिवर्स महोदय ने पुरातत्व के माध्यम से मिस्र में सबसे पहले का खोजबीन किए थे। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता तो मिस्र की सभ्यता। एक बात याद रखिएगा, मिस्र भी विश्व में सबसे बड़ी सभ्यता में आती है। ठीक है, जिस किसी स्तर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि 15 जनवरी 1974 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कहाँ किए थे? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किए थे। कहाँ पर? तो कोलकाता में। कहाँ पर किए थे? कोलकाता में किए थे। कौन? तो विलियम जोन्स ने किए थे। कौन किए थे? विलियम जोन्स ने। आगे चलकर क्या हुआ? कनिंघम ने 1861 ईस्वी में
1861 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। 1861 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। कब हुई? 1861 ईस्वी में। और 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातात्विक विषय की खोज कराने का निश्चय किया गया। यानी ये सभी महोदय ने क्या किए? 1872 ईस्वी तक यानी कहे कि जितने भी इतिहासकार थे ये सब बोले कि 1872 तक पूरे भारत में प्राचीन वस्तुओं को खोजने का क्या किया जाए? प्रावधान किया जाए। क्या किया जाए? प्रावधान। यानी ये नियम लागू कर दिया जाए कि पूरे भारत में अब क्या होगा? प्राचीन वस्तुओं को खोदा जाएगा, कहां पर कौन सा वस्तु मिल रही है, इस सब का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1872 में। आगे देखिए, 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। इन्हीं के समय बहादुर दयाराम सोनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज की है। यानी किनके आदेश पर? यानी इन्हीं के आदेश पर 2002 में वो क्या दिए थे? आदेश दिए थे। किनको? तो दयाराम सोनी को। किनको आदेश दिए थे? दयाराम सोनी को। कि दयाराम सोनी यानी दयाराम सोनी उनके पास काम करते थे। क्या करते थे? काम। दयाराम सोनी जो थे, दयाराम सोनी वो डायरेक्टर के पास क्या करते थे? कनिंगम जॉन मार्शल के पास क्या करते थे? जॉन मार्शल के पास क्या करते थे? वो काम करते थे। जॉन मार्शल के पास वो काम तो सौंप दिया किनको? दयाराम सोनी को। दयाराम सोनी से कहा कि दयाराम सोनी तुम क्या करो, अब तुम भी इतिहासकार हो इंडियन, तो तुम भी क्या करो, तुमको मैं आदेश देता हूं कि तुम खोजबीन करो कहां पर कौन सी प्राचीन वस्तुएं मिलती है। तो दयाराम सोनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा के खोज किए। कब किए? 1921 में। कब किए और कैसे किए, इन पर भी हम चर्चा करना है। थोड़ा सा बोर्ड को हम क्लीन कर लें। जो तपता है वही लड़ता है, तप करो बाबू तप करो। मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनको सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखो, जरूर मंजिल मिलेगी। तो देखिए, जब क्या हुआ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में रेल का पटरिया बिछाया जा रहा था, रेल का पटरी बिछाया जा रहा था। रेल का पटरी जब बिछाया जा रहा था तो उस समय क्या हुआ? उस समय खुदाई हो रहा था। कहीं पर क्या होता है, उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होता है तो उसको समतल किया जा रहा था, यानी एक बराबर, जैसे मानते हैं ऊंच खाल जमीन है तो इसको समतल किया जा रहा था। तो इसको आदेश किसको मिला था? तो दयाराम सोनी इसका देख रेख करते थे। कौन करते थे? उत्खनन कौन करवा रहे थे उस समय? दयाराम।